हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम के जर्नल एंट्री का सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ बेसिक एंट्री सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर। देखिए, पहली जो एंट्री है वो है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 90,000 रुपए से। तो देखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश जो है वो बिजनेस में आता है। कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, ठीक है। और देने वाला कौन होता है? ओनर इज द गिवर। तो अभी ध्यान देने वाली बात है कि कैश चूंकि आ रहा है, और कैश कैसा है नेचर में? रियल है। तो रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस वजह से आपका जो कैश है ना वो हो जाएगा डेबिट, चूंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है। जबकि देखिए, ओनर कोई इंसान हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि नेचर में पर्सनल है, और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है क्रेडिट द गिवर। इसका ये मतलब है कि ओनर जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा, ओनर का नाम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ओनर के जगह पर हम लोग, ओनर के नाम के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। कभी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। मतलब यह है कि अगर हम लोग इसको इस एंट्री को अगर हम लोग मैनुअली करें तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR 90,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट, जहां कैपिटल जो है ना वो ओनर का नाम है। ओनर के नाम के जगह पर उसको लिखना है, ठीक है। लेकिन अब टैली प्राइम में जो इसकी एंट्री होगी वो F6 बटन से होगी, मतलब कि रिसीट वाउचर एंट्री इसकी होगी। ओके, ये चीज बहुत ध्यान से देखना है। तो अब इस चीज को हम लोगों ने मैनुअली समझ लिया कि एक ट्रांजैक्शन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कौन डेबिट पार्ट है, कौन क्रेडिट पार्ट है, मैनुअली कैसे उसकी एंट्री होगी। अब चलते हैं टैली प्राइम में और इसको देखते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ टैली प्राइम खोल के रखा है। अभी इसकी एंट्री हम लोगों को करनी होगी। वाउचर्स के अंदर मैं जाता हूँ रिसीट वाउचर से, जिसके लिए F6 बटन है। ओके, तो मैंने F6 पे क्लिक कर दिया, लेकिन टू कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। मैंने लेजर नहीं बनाया है, तो Alt+C बटन की मदद से मैं कैपिटल अकाउंट लेजर बनाता हूं, जो कैपिटल में जाएगा। आप यहां सारी चीजें फिल कर दोगे प्रोफेशनल लाइफ में। मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूं, मैं यहां पे Ctrl+A प्रेस कर दे रहा हूं ताकि एक्सेप्ट हो जाए लेजर एंट्री। अभी 90,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया है बाई कैश, जो कि बना हुआ लेजर होता है टैली में। आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप 90,000 डालते हैं, Ctrl+A प्रेस करते हैं, ये आपकी एंट्री हो चुकी है। आप देखो बैलेंस शीट खोल के तो आप पाओगे Alt+F1 दबाने के बाद डिटेल्स कि कैपिटल जो है वो 90,000 है, और यहाँ कैश इन हैंड भी आपका 90,000 हो चुका है। अभी कभी कभी हम लोगों के पास ऐसी एंट्री आती है जिसमें पार्टनरशिप में एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया गया है। देखो, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1,20,000 रुपए से। दो इंसान ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मोहन और सोहन। दो इंसान की जगह पर दो कंपनी भी हो सकती है। तो इसमें मोहन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 70,000 है, जबकि सोहन का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 50,000 है। तो यहाँ पे भी पिछले ही ट्रांजेक्शन के तरह आपके कैश जो है ना वो बिजनेस में आ रहा है। बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे। पिछले ट्रांजैक्शन की तरह इसमें भी कैश आ रहा है, लेकिन ओनर वन आपका कौन है भाई? तो ओनर वन यहां पे मोहन है। मोहन भी गिवर है, और साथ में सोहन भी, कुछ पैसे को सोहन ने भी दिया है। इसको समझे बहुत ध्यान से, ठीक है। अभी दोनों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का कहना होता है कि क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट DR तो आपका 1,20,000 होगा ही, नो डाउट। लेकिन यहां पे आपको बनाना होगा लेजर टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 70,000, और उसी ढंग से फिर टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है 50,000। चूंकि पार्टनरशिप में बिजनेस है, बाद में पार्टनरशिप अगर ब्रेक होगा
तो किस हिसाब से पैसा वापस होगा ये भी देखना है, तो इसलिए यहाँ पे नाम देना जरूरी हो जाता है। हालांकि इसकी एंट्री भी आप F6 से ही करोगे। इसको कैसे करना है, चलो टैली प्राइम पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैली खोल के रखा है, वाउचर्स में मैं गया, रिसीट वाउचर से ही होगा, लेकिन यहाँ पे टू कैपिटल नहीं करना है, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो मुझे दो लेजर बनाने होंगे, एक मोहन्स कैपिटल अकाउंट, एक सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो अल्ट सी के मदद से पहले मैं मोहन्स कैपिटल अकाउंट नाम का लेजर बना लेता हूं, जो कि आपका चला जाएगा अंडर कैपिटल। सिमिलरली यहां पे तो चलो पहले मैं 70,000 डाल देता हूं, और इसी ढंग से यहां पे 2 बाई के जगह पे 2 लिख देना है मैनुअली, अल्ट सी। अब यहां पे आपको सोहन्स कैपिटल अकाउंट लेजर भी बनाना है, ये भी कैपिटल में जाएगा। इसके अगेंस्ट में आप 50,000 डाल देते हो, बाई कैश 120, कंट्रोल ए। अभी आप बैलेंस शीट खोल के देखो तो आप पाओगे कि देखो यहां पे कैपिटल बढ़ गया, पहला वाला जो 90,000 था वो भी है, और ये 120 भी आ गया, 210 यहाँ पे आ चुका है। अभी पीएल में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो कोई परचेज हुआ है, ना तो कोई सेल हुआ है, ना तो कोई इनकम है, ना तो कोई एक्सपेंस है। अभी थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना, आपके बिजनेस ने मशीन परचेज किया है। अब देखो यहां ध्यान से, दिखने में तो ये परचेज लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये परचेज नहीं है। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की जो खरीदारी होती है वो अगर नगद है तो पेमेंट से ही होती है, ठीक है, परचेज वाउचर से नहीं होती। तो यहां पे मशीन बिजनेस में आ रहा है, मशीन इज कमिंग इन द बिजनेस, है ना, ये चीज पहले समझना है। और चूंकि ये पैसे दे के खरीद हो रही है, आप इसके अगेंस्ट में पैसा भी दे रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट। 35,000 का मशीन आ रहा है, कैश 35,000 आपका जा रहा है। अभी मशीन भी आपका रियल है और कैश भी आपका यहाँ पे रियल ही है, और रियल अकाउंट का कहना होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चूंकि मशीन आ रहा है आपके बिजनेस में, इसीलिए मशीन क्या हो गया भाई, तो मशीन आपका हो गया डेबिट। मैं यहाँ पे मशीन को सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहा हूं समझने के लिए। मशीन डेबिट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मशीन बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन, जबकि कैश जा रहा है आपके बिजनेस से तो कैश हो गया क्रेडिट। लेकिन इसकी एंट्री जो होगी ना वो F5 से होगी। एंट्री कैसे करना है, तो एंट्री में मशीन अकाउंट DR, मशीन अकाउंट DR करना है। कितने का मशीन है भाई, तो 35,000 का है। टू आपका कैश अकाउंट है, कैश भी उतना ही जा रहा है 35,000। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी एंट्री F5 से होगी। तो चलो अभी हम लोग टैली प्राइम पे चलते हैं। यहाँ पे वाउचर्स को सेलेक्ट करते हैं, या तो आप कीबोर्ड से F5 दबाओ या माउस से यहाँ F5 बटन पे क्लिक करो, पेमेंट वाउचर खुल गया। लेकिन यहाँ पे ना तो मशीन का लेजर बना हुआ है, कैश का तो बना हुआ, मशीन का लेजर नहीं बना हुआ है। तो अल्ट सी से लेजर क्रिएशन विंडो में जाते हैं, बनाते हैं मशीन अकाउंट। मशीन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स सेलेक्ट कर लेना है। अभी 35,000 का आपका मशीन आया, अगेन आपने उसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट किया है, ऐसा आपने एंट्री कर दिया, कंट्रोल ए। सिमिलरली अभी आप देखो अगले ट्रांजैक्शन को, तो अगला ट्रांजैक्शन में मशीन के जगह पर बस सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे खरीदा गया है फर्नीचर। इसका मतलब है कि बिजनेस में इस दफा फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आपका हो जाएगा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके अगेंस्ट में कैश जा रहा है, तो एंट्री हो गया आपका मशीन अकाउंट DR। कितने का भाई, तो 25,000 रुपए का, और टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री भी F5 से ही होगी। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, फर्नीचर अकाउंट नहीं बना हुआ है, अल्ट C प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर से ही करना है। यहां पे हम लोग बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल A। यहां पे 25,000 का फर्नीचर आ रहा है, टू कैश, ये एंट्री आपकी हो गई। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, किस बैंक में भाई, तो PNB
पीएनबी बैंक में जो है ना कैश डिपॉजिट हो रहा है 20,000, ओके, 20,000 रुपीज जमा हो रहा है आपके पीएनबी में। तो इसका मतलब है कि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। और जा रहा है तो रिसीवर कौन है, तो पीएनबी इज द रिसीवर, ओके। तो अभी कैश जो है ना वो आपका रियल है नेचर में, और पीएनबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्सनल होता है नेचर में। तो इस लाइन पे ये जो कैश इज गोइंग आउट है, कैश जो है ना ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, चूंकि रियल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का कहना है डेबिट द रिसीवर। तो इस वजह से अगर मैनुअली इसकी एंट्री की जाए तो यहां पे पीएनबी अकाउंट जो है ना वो आपका डीआर हो जाएगा, 20,000 रुपीज जमा हो रहा है, और टू कैश आपका यहां पे 20,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री जो होगी ना वो F4 से होगी, जब भी बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, बैंक में पैसा जमा हो या बैंक से पैसा निकले, तो उसकी एंट्री जो है ना वो कॉन्ट्रा वाउचर से की जाती है। तो अभी हम लोग टैली प्राइम में आते हैं, यहां पे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करते हैं टू कैश 20,000, लेकिन बाई पीएनबी है, पीएनबी का लेजर नहीं बना हुआ है, अल्ट सी प्रेस करते हैं, यहां पे पीएनबी अकाउंट बनाते हैं, ये चला जाएगा आपका अंडर बैंक अकाउंट्स, और बाकी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, ये सब आप डाल दोगे, जरूरी होता है प्रोफेशनल लाइफ में। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर दे रहा हूँ मैं। 20,000 मैंने अगेंस्ट में डाल दिया, और यहाँ पे पैसा जो जमा किया उसमें कितने का कौन सा नोट है ये आप लिख सकते हो, यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको भी स्किप कर दे रहा हूँ, और यहाँ से ये एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर। देखिए अगेन अब यहाँ पे मशीन खरीदा गया है, मशीन तो अभी क्या है ना, मशीन तो आपके पास से आ गया, मशीन इज कमिंग इन द बिजनेस, ठीक है, मशीन बिजनेस में आ रहा है, लेकिन अगेंस्ट में पैसा नहीं जा रहा है आपके कैश से, नहीं, कैश इन हैंड से पैसा नहीं जा रहा है, बल्कि पीएनबी में जो पैसा रखा हुआ है ना उसमें से 5,000 रुपए का चेक जा रहा है। तो पेमेंट कौन कर रहा है, पीएनबी, पीएनबी इज द गिवर, ओके। अभी यहां पे मशीन के बारे में अगर आप देखें तो मशीन नेचर में रियल है, और रियल अकाउंट का कहना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन चूंकि मशीन बिजनेस में आ रहा है इसीलिए मशीन जो है ना वो डेबिट हो गया, जबकि पीएनबी जो कि नेचर में पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट का कहना होता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ढंग से अगर डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। मैंने इसीलिए ये वीडियो सीरीज शुरू किया है जर्नल एंट्री, जर्नल वाउचर एंट्री का, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर इसकी एंट्री करनी होगी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डीआर, कितने का मशीन आ रहा है 55,000 का, और टू पीएनबी अकाउंट 5,000 का। लेकिन देखो मैनुअली एंट्री तो इसकी हो गई, अगर इससे हम लोगों को टैली में करना होगा तो हम लोगों को F5 बटन का इस्तेमाल करना है, पेमेंट से ये होगा। हालांकि यहाँ परचेज्ड वर्ड देख के आप लोगों को ऐसा लग सकता है शायद कि ये F9 से हो, परचेज से हो, लेकिन नहीं, ये पेमेंट से होगा, और पेमेंट में क्रेडिट के जगह पर कैश या बैंक का नाम भी हो सकता है। कैसे, वो हम लोग टैली प्राइम को में देखते हैं। देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर मैंने सेलेक्ट किया, और मशीन का लेजर पहले से बना हुआ है, तो बाई मतलब कि डेबिट मशीन अकाउंट 5,000 रुपीज, और टू में देखो कैश है, लेकिन कैश यहाँ तो जा नहीं रहा है, पीएनबी अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसका चेक इशू हुआ है अगेंस्ट में, और यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, चेक से पेमेंट हो रहा है। चलो ये एंट्री तो आपकी हो गई। अभी आप देखो यहाँ पे बैलेंस शीट अगर, तो आप पाओगे, अल्ट F1 से मैं डिटेल्स पूरा दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे मशीन जो है ना वो 40,000 का है, एक दफा 35,000 रुपए का मशीन आया, और दूसरी बार देखो 35,000 वाला कैश आया है, जबकि 5,000 वाले का जो पेमेंट है ना वो पीएनबी अकाउंट से हुआ है। हो ना हो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट में ये 20,000 रुपया मैंने जमा किया था, 5,000 रुपया लेस हो गया, जो अभी मशीन मैंने लिया तो 15,000 रुपया बच गया, मतलब एंट्री आपकी सही है।
अभी चलते बढ़ते आगे की तरफ, देखो यहाँ पे बिजनेस ने मिस्टर राकेश को 2000 रुपया पेमेंट किया। मिस्टर राकेश कौन है? तो मिस्टर राकेश को इंसान है, डेटर होगा। फिलहाल इस ट्रांजेक्शन को देख के तो यही लगता है कि कोई पार्टी अकाउंट है, एक्चुअली डेटर क्रेडिटर जो भी हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मिस्टर राकेश को पेमेंट किया जा रहा है उधार, इससे पहले इससे कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो इसको डेटर बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कैश जो है ना, कैश इज गोइंग आउट, कैश बाहर जा रहा है। और नेचर में कैश कैसा है भाई? तो रियल है। और रियल अकाउंट का कहना होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस वजह से आपका कैश इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हो जाएगा, जबकि मिस्टर राकेश ये पर्सनल है। मिस्टर राकेश जो है ना इज द रिसीवर, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसको लेने वाला कौन है? तो मिस्टर राकेश है। और पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो कहता है डेबिट द रिसीवर। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है। तो इसकी एंट्री अगर मैनुअली की जाए तो मैनुअली हो जाएगा मिस्टर राकेश अकाउंट DR, कितना पेमेंट हो रहा है? 2000 रुपीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2000। तो इसकी एंट्री भी आपको करनी होगी F5 से, चूंकि ये पेमेंट किया जा रहा है किसी पार्टी को, किसी इंसान को। तो यहाँ पे फिर अगेन मैं वाउचर सेलेक्ट करता हूं। अभी पेमेंट वाउचर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड नहीं हो तो आप पेमेंट पे क्लिक कर देना या कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर देना। बाय मिस्टर राकेश, लेकिन मिस्टर राकेश का लेजर नहीं बना हुआ है, तो Alt C से मैं लेजर क्रिएशन विंडो खोलता हूं और यहाँ मिस्टर राकेश अकाउंट बनाता हूं। ये सन्ड्री क्रेडिटर नहीं सन्ड्री डेटर में चला जाएगा, और बाकी डिटेल्स भी आप लोगों को डालना है। मैं फिलहाल यहाँ स्किप कर ले रहा हूँ, Ctrl A। मिस्टर राकेश को 2000 रुपये पेमेंट किया गया। अभी ये बिल वाइज डिटेल्स मैंने ऑन किया है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है टैली ERP 9.0 वाले सेक्शन में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख लोगे, या अगर इसकी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख देना किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और 2 में कैश मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl A। पेमेंट तो हो गई। अभी अगली एंट्री जो है वो है कि भाई आप रिसीव करो, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस जो है ना वो मिस्टर राकेश से 2000 रुपया जो है रिसीव कर रहा है। इसका मतलब है कि कैश इस दफा आ रहा है बिजनेस में, कमिंग इन द बिजनेस। और कैश रियल होता है, रियल अकाउंट का कहना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो कैश है ना, कैश लेजर हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट, जबकि आपका जो मिस्टर राकेश है पेमेंट करने वाला, जो आपको 2000 रुपये दे रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को 2000 दे रहा है, वो मिस्टर राकेश पर्सनल है। तो यहाँ पे मिस्टर राकेश जो है वो इज द गिवर, और पर्सनल अकाउंट का कहना है क्रेडिट द गिवर। तो अगर अब देखा जाए इस ट्रांजेक्शन को नियम के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका डेबिट कैश है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट DR 2000 रुपीज टू मिस्टर राकेश अकाउंट 2000, और इसकी एंट्री जो है आपको करनी होगी F6 से, रिसीट वाउचर से। तो अभी इस एंट्री को भी मैं करता हूं, यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया F6 टू मिस्टर राकेश अकाउंट 2000 रुपीज, ऑन अकाउंट ही ले लेता हूं, बाय कैश। ये आपकी एंट्री भी हो गई। अब आप देखो बैलेंस शीट खोल के, ये सारा इफेक्ट यहाँ पे है। आप चाहो तो इसको मिला सकते हो। आप लोग क्या करना कि इसको मैनुअली सारा चीज़ निकाल लेना और इस वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मिलाना कि देखो सब कुछ सही है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को वीडियो को से कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि टैली से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।